अभी जो मैं बोलने जा रही हूँ, अगर तुमने 21 दिन फॉलो कर लिए तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन तुम कहोगे ये इम्पॉसिबल है, आखिरी 21 दिन में क्या ही हो जाएगा। तो सुनो, जब हनुमान जी को समुद्र पार कर लंका जाना था ना, तो हनुमान जी ने अपनी असमर्थता दिखाई थी। क्यों? क्योंकि हनुमान जी को अपनी शक्तियों का ज्ञात नहीं था। तभी जामवंत जी कहते हैं कि कहीं रीचपति सुनो हनुमाना, काच उपसाधि रहु बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कमन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। आज वही जामवंत बनकर मैं आपके सामने खड़ी हूँ और आप सबको आपकी शक्तियों का स्मरण कराना चाहती हूँ कि जरा याद करो वो दिन यार, जब तुम्हारे एग्जाम चलते थे स्कूल के और तुम एक दिन पहले पूरा सिलेबस पढ़ के जाते थे और एग्जाम में छोड़ के भी आते थे। तो उन्हीं शक्तियों को याद करो। और अभी तो एक नहीं, पूरे 21 दिन बचे हैं। अगर वैसे ही तुमने तोड़कर मेहनत करी तो सोचो 21 दिन में तुम्हारी रिजल्ट में क्या अंतर आएगा। हाय एवरीवन, माई सेल्फ अंजलि सिंह। अब बात करते हैं कि एग्जैक्ट इन 21 दिनों में करना क्या है। सबसे पहले जिन बच्चों की अभी भी सिलेबस कंप्लीशन नहीं हुई है, वो ट्राई करो कि विद इन 15 डेज पूरा का पूरा सिलेबस आप कर डालो। ऐसा क्यों कह रही हूं मैं? क्योंकि बचा हुआ जो आखिरी का 1 वीक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे रिवीजन के लिए। फ्रेश रिवीजन करके जाओगे तो चीजें भूलने के चांसेस तुम्हारे एग्जामिनेशन हॉल में कम रहेंगे। अब बात करूंगी मैं केमिस्ट्री में कि केमिस्ट्री में एग्जैक्ट हमें क्या करना है। अगर सबसे पहले आपका पूरा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो आई विल सजेस्ट कि पूरी केमिस्ट्री करके जाने की जरूरत नहीं है यार। अगर 3-4 चैप्टर छोड़ भी दोगे ना तो भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है। तो 15 ही चैप्टर करके जाओ, 15 हाई वेटेज चैप्टर करके जाओ, उन चैप्टर्स को अच्छे करके जाओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे करना है इस पर मैं चर्चा करूंगी। आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है फिजिकल केमिस्ट्री में। सिंपल एनसीईआरटी में दिए गए जितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उन सारे कंसेप्ट को कर लो और एनसीईआरटी बेस्ड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सारे फैक्ट्स को कर लीजिए। उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। सिंपल अगर फॉर्मूला शीट बनाई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाई है तो हमारे ऐप पर है, जाकर वहां पर देख सकते हो। तो फॉर्मूले शीट से सिंपल फॉर्मूले को रिवाइज कर लीजिए और उसके बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स कर सकते हो वो सारे न्यूमेरिकल्स कर लो। न्यूमेरिकल्स करने का सोर्स क्या रहेगा मैम? सिंपल आपको पीवाईक्यू करना बेटा, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। सेकंड में बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को पूरे अच्छे से याद रखना है। मतलब एनसीईआरटी आपको बेटा लाइन बाय लाइन करनी है और एनसीईआरटी बेस्ड वापस आपको क्वेश्चन सॉल्व करनी है। अब इन क्वेश्चंस का सोर्स क्या रहेगा? पीवाईक्यू कर लीजिए और अगर टाइम आपके पास है, पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कर सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। बहुत ही प्यारी बुक है ना। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको केवल एनसीईआरटी रट के जाना है। एनसीईआरटी के बाहर का एक लाइन भी नहीं पूछेगा। इवन एनसीईआरटी के ही लाइन से उठाकर डायरेक्ट आपको सवाल देगा। तो एनसीईआरटी को ही रीड करो बार बार, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चंस लगाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट बार बार एनसीईआरटी को रिवाइज करना है। तो एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करो और अगर क्वेश्चन लगाना है तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लगाओ जहां पर एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से आपको क्वेश्चंस दिए गए हों। इतना करना है तुम्हें केमिस्ट्री के लिए, इतना ही मोर देन सफिशिएंट है इन बचे हुए दिनों में। वन मोर बिग अनाउंसमेंट, केमिस्ट्री के लिए फतेह बैच लॉन्च होने जा रही है। जो बच्चे केमिस्ट्री में अभी भी परेशान है, स्ट्रगल कर रहे हैं, जो चीजें मैंने बताई खुद से नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी मैम सारी चीजें आपको करवाने जा रही है। ठीक 14 अप्रैल से इस बैच की पूरी डिटेल जानकारी मैं आपको आने वाले एक डेडिकेटेड वीडियो में दे दूंगी कि शेड्यूल क्या होगी, क्या टाइमिंग होगी, कैसे सब कुछ करेंगे, सब कुछ दे दूंगी और एक बार रिवाइज भी करवा दूंगी, है ना। तो वेट करना। और एक और चीज है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर देना। अब बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में टोटल 28 चैप्टर है, बट ये 28 चैप्टर करने की जरूरत नहीं है। आप 22 चैप्टर भी करते हो तो भी आपका काम बन जाएगा। 150 तक स्कोर तुम कर लोगे। अब ये इंपॉर्टेंट हाई वेटेज वाले 22 चैप्टर कौन है इसकी लिस्ट में दे देती हूं, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? गुड। अब इन 22 चैप्टर को कैसे करना है? सबसे पहले एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट से क्वेश्चन आते हैं, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद करके जाने हैं फिजिक्स के। इसके बाद पीवाईक्यू करके जाने हैं। कितने साल के? 5 साल के। अच्छा, केमिस्ट्री में ये बात मैंने नहीं बोली थी, केमिस्ट्री में भी 5 साल के ही पीवाईक्यू करना, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यू करने के बाद
अगर समय बचे तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जरूर कर लेना है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल बेस्ड, एक्सरसाइज बेस्ड वो सारे क्वेश्चन कर लेना। और अगर ये सारी चीजें खुद से नहीं कर पा रहे हो तो सबसे बेस्ट ये है कि आयुष सर की फतेह बैच ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी यूट्यूब पर स्टार्ट हो चुकी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑलरेडी 4 चैप्टर सर ने करा दी है, स्टूडेंट्स को फायदा हो रहा है। जाओ तुम भी जाके कंपटीशन में शामिल हो और ये सारी चीजें सर के थ्रू कर लो, मजा आ जाएगा। अब बात करती हूँ मैं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी में बेटा आपको कंप्लीट बायोलॉजी पढ़कर जानी है, कोई भी एक भी चैप्टर को तुम स्किप नहीं कर सकते हो। कैसे करनी है? सारे चैप्टर्स को सबसे पहले आप एनसीईआरटी से पढ़ो, है ना। अगर एनसीईआरटी से मान लो पढ़ रहे हो और तुम्हें किसी एक फलाना चैप्टर की कोई एक फलाना टॉपिक समझ नहीं आ रही है तो सिर्फ उन्हीं टॉपिक के आप पर्टिकुलर लेक्चर को देखो। पूरा लेक्चर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी में जो आपको फायदा करने वाली है कि आप एनसीईआरटी को कितनी बार रिवाइज कर रहे हो और कितने अच्छे से चीजों को याद करके जा रहे हो। तो बार बार फोकस करिए मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन पर। उसके बाद आप लगाइए क्वेश्चंस कहां से लगाएंगे? पीवाईक्यू लगा लीजिए। पूरी बायोलॉजी की जितनी भी 5 साल की पीवाईक्यू पूछी गई है वो सारे पीवाईक्यू को लगाइए और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को लगाइए। स्पेशली जो स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस को ज्यादा करके प्रैक्टिस करिए, क्योंकि उन सब क्वेश्चंस में विशेष करके चांसेस होंगे कि आप नेगेटिव मार्किंग करके आओ। तो उसका ध्यान रखना। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस करना। प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड जो रहेंगे सिर्फ उन्हीं को करके जाना है। एक और लास्ट पॉइंट पर बात करूंगी। जिन बच्चों को आखिर के दिनों में सबसे बेस्ट सेट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आप अंतिम 2.0 में एनरोल कर सकते हो। यहाँ पर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए जाएंगे। इसके बाद आपको 5 साल, पिछले 5 साल में जितने भी नीट के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस को आपको टेस्ट फॉर्मेट में दिया जाएगा विद डिटेल्ड एनालिसिस। इसके अलावा आपको 10 फुल लेंथ पेपर मिलेंगे प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड, और इन सारी चीजों का प्राइस मात्र 500 रुपीज है। तो आप तुरंत जाकर ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स इट फॉर द वीडियो। बाय बाय।